से खून टाइप आने लगा है और वो भारी भारी सामान लिटरली फेंक देती है और अजीब सा बिहेव करती है, बिल्कुल लाइक लिटरली जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं ना, वैसा सुनने को मिल रहा था। आई एम लिटरली स्वेटिंग वाइल टेलिंग यू दिस स्टोरी एंड शी वॉज पोजेस्ड एंड दिस वॉज ट्रू, दिस वॉज द ट्रुथ। सो उसके घर में मेरी फ्रेंड की सिस्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे पहले मैं भूत प्रेत इवन जिन तक पे भी मैं विश्वास नहीं करती थी। आई वॉज लाइक ये सब बिल्कुल बकवास है। सो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि आई वॉज एट माई फ्रेंड्स हाउस। बाय द वे शी वॉज नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरी कोचिंग की फ्रेंड थी। तो उसने अपने बर्थडे में सबको इन्वाइट किया था। सो वी ऑल वर देयर एंड देन वहाँ पे मुझको उसकी एक बड़ी सिस्टर भी मिलती हैं। तो उस टाइम पे ना मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। सो हर सिस्टर, उसकी बहन मुझसे कहती है कि लाओ मैं ना तुम्हारे मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने भी लगाया हुआ था एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। सो वो उसकी बड़ी सिस्टर देन मेरे मेहंदी लगाने लगती है, ठीक है। देन ऑलमोस्ट उसके बर्थडे के एक हफ्ते के बाद हमें पता चलता है कि उसकी सिस्टर डैट वन जिसने मेरे मेहंदी लगाई, उसकी तबीयत ख़राब है। एंड इट वॉज नॉट लाइक तबीयत ख़राब है, इट वॉज लाइक उसके ऊपर जिन आ गया है। एंड आई वॉज लाइक कुछ भी यार, बकवास, उसकी नॉर्मल तबीयत ख़राब होगी और ये सब फालतू का सब बोल रहे हैं। देन धीरे धीरे उसकी और न्यूज़ आने लगी। थोड़े टाइम बाद सुनने को मिलता है लिटरली सब जगह ये बात होने लगी कि अब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इतनी सीरियस है कि वो अजीब सा बिहेव करती है, अजीब तरीके से बोलती है, इवन उसकी आइज से खून टाइप आने लगा है और वो भारी भारी सामान लिटरली फेंक देती है और अजीब सा बिहेव करती है, बिल्कुल लाइक लिटरली जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं ना, वैसा सुनने को मिल रहा था। तो मुझे ये सब बातों का थोड़े टाइम तक तो यकीन नहीं हुआ, बट मेरी एक फ्रेंड, मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड की मदर उनकी रिलेटिव है एंड शी यूज्ड टू विजिट देम। तो वो जब बताई कि नहीं ये सब सच है और वो वहाँ विज़िट भी करती हैं और वो ऐसा ही बिहेव कर रही है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पूरी की पूरी डाउन हो चुकी है, लाइक तुम उसको पहचान नहीं पाओगी और उसका वो कुछ भी बोलने लगती है, कहीं भी चलने लगती है। और आई एम लिटरली स्वेटिंग वाइल टेलिंग यू दिस स्टोरी। आई वॉज लाइक, मैं ऐसे नॉर्मल वीडियोज़ रात में बनाती हूँ ज़्यादातर, बट आई वॉज लाइक ये स्टोरी मैं दिन में ही बनाऊँगी, दिन में ही इसकी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि रात में मेरा खुद ऐसा धक धक हो रहा था। लाइक इसको मैंने ट्राई भी किया था रात में रिकॉर्ड करने, बट आई वॉज लाइक नो, मैं ये वाली स्टोरी रात में नहीं बताऊँगी। सो हमारे ना फ्रेंड्स ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसा डिस्कशन होने लगा, यार जिन तो सिर्फ सुंदर लोगों पे अटैक करते हैं एंड वो तो सुंदर भी नहीं है, तो उस पर कैसे अटैक किया। लाइक अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, मतलब देख रहे हो लोग कितने वाहियात सोच के हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी स्टैंडर्ड्स वो ब्यूटीफुल नहीं है, तो ऐसा उसके साथ नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी यार है। तो बाद में पता चलता है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा दुआ होने लगी, बहुत लिटरली एवरी डे मौलाना यूज़ टू कम टू देयर हाउस और दुआ होती थी, बहुत ज़्यादा दुआ होती थी। स्टिल वो तब भी अजीब सा बिहेव कर रही होती थी। सो मौलाना सेड डैट इसको टाइम लगेगा ठीक होने में, एंड उन्होंने बाद में ये बताया कि द रीज़न इज़ दैट क्योंकि वो रात में कहीं गई हुई थी एंड उसके हेयर्स ओपन थे एंड उसके हेयर्स ना बहुत ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया या उसने ऐसा कुछ किया जिस वजह से उसके ऊपर ये अटैक हो गया। सो एनीवेज, वजह कुछ भी हो, शी वॉज पोजेस्ड एंड दिस वॉज ट्रू, दिस वॉज द ट्रुथ। सो उसके घर में स्पेशलिस्ट आने लगे। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि यार ये भी हो सकता है ना कि उसको कुछ मेंटल हेल्थ इशू हो या फिर उसको मेडिसिन लेनी चाहिए थी, तो लेट मी टेल यू, उसका वो ट्रीटमेंट भी हुआ था बट स्टिल इट वॉज़ नॉट इम्प्रूविंग। दैट इज़ वाई स्पेशलिस्ट जब आए ना, उसके घर में प्रेयर्स वगैरह हुई एंड साथ साथ मेडिसिन भी चला था उसका, तब जाके उसके इम्प्रूवमेंट आई। एंड
मेन चीज़ जो हुई थी, जो उन मौलाना ने बताया था, उन स्पेशलिस्ट ने बताया था कि उसके हेयर्स को पूरा कट कर देना है, पूरा कट कर देना है। वो लिटरली 1 ईयर तक कहीं भी नहीं जाती थी, कहीं भी नहीं जाती थी, कभी उसको किसी ने नहीं देखा, बस एक बेड पे ही रहती थी वो। सो उसका हेयर्स एंड ऑल जब कट हुए, पूरे हेयर्स फुल कट हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे स्लोली उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा प्रेयर्स के थ्रू, एंड आफ्टर ऑल दिस प्रोसीजर उसका इम्प्रूवमेंट होने लगा। मुझे ये सब चीज़ों पे इस स्टोरी से पहले बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था। एंड व्हेन आई स्टडीड द रिलीजन एंड ऑल, जब सीरियसली पढ़ा और सुना, तब जाके यकीन हुआ कि नहीं, दिस इज़ समथिंग ट्रू एंड वी शुड बी प्रोटेक्टेड बाय ऑल ऑफ दिस। या सो बहुत ही ज़्यादा मुझे ये स्टोरी हमेशा हॉन्ट कर देती है ऐसे, एंड ये रियलाइज़ कराती है ना व्हाट दिस इज़ अ ट्रू थिंग। ये होता है, ऐसा होता है। बाय द वे गाइज, ऑल्सो टेल वेदर यू बिलीव इन दीज थिंग्स और नॉट, एंड आपने या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपने देखा है, सुना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।